अमेरिका और वेस्टइंडीज में 2 जून से लेकर 29 जून तक T20 वर्ल्ड कप 2024 खेला जाने वाला है। इस प्रतियोगिता में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसी को लेकर सेमीफाइनल और फाइनल मैच कहां और कितने बजे खेले जाएंगे, लोगों के अंदर बड़ी कंफ्यूजन है। इस वीडियो में हम वो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 20 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं, जिसकी वजह से 5-5 की टीमों के 4 ग्रुप डिवाइड किए गए हैं। हर टीम में 2 हाई वोल्टेज वाली टीमें जो क्वालिफाई कर सकती हैं सुपर 8 के लिए, उनको रखा गया है। अब इन ग्रुप्स में जो टीमें टॉप 2 में रहेंगी, यानी कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में जो टॉप 2 में रहेंगी वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगी, यानी कि 8 टीमें निकलकर बाहर आएंगी, बाकी 12 टीमें चली जाएंगी। इसके बाद इन 8 टीमों के साथ मुकाबले होंगे और जो टॉप की 4 टीमें होंगी उनका सेमीफाइनल होगा। नंबर 1 का नंबर 3 से, नंबर 2 का नंबर 4 से सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा और इन सेमीफाइनल मुकाबलों को जीतने वाली टीमें फाइनल में प्रवेश करेंगी। अब सेमीफाइनल और फाइनल कहां होंगे और सेमीफाइनल 2 पर रिजर्व डे ना देकर आईसीसी द्वारा जो बवाल मच रहा है उसको इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल आईसीसी ने पहले सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे रखा है, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे ना रखकर 250 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया है, यानी कि करीब 4 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, बल्कि पूरा दिन अलग से नहीं मिलेगा। इसके पीछे लॉजिक है, वो समझते हैं। दरअसल पहला सेमीफाइनल 26 जून को त्रिनिदाद में खेला जाएगा, जो वहां के समय के अनुसार रात के 8:30 बजे शुरू होगा, यानी कि अगर भारतीय समय की बात करें तो 12:30 बजे। अब 26 मई को होने वाले सेमीफाइनल की शुरुआत जो है वो रात के 12:30 बजे होगी भारतीय समय के अनुसार, और एक दिन रिजर्व डे रखा गया, यानी कि 27 मई को पहले दिन अगर सेमीफाइनल नहीं होता है पहला वाला, तो 27 मई को खेला जा सकता है त्रिनिदाद में ही। लेकिन 27 मई को जब सेमीफाइनल होना है, यानी कि दूसरा सेमीफाइनल, उसको लेकर रिजर्व डे नहीं है, क्योंकि 27 जून को गयाना में दूसरा सेमीफाइनल होगा और दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम क्वालिफाई कर सकती है। अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंचती है तो वो सेमीफाइनल 2 ही खेलेंगे, कुछ और नहीं। अब सुनिए, सेमीफाइनल 2 में जो टीमें क्वालिफाई करके जाएंगी वो दिन में मुकाबला खेलेंगी वेस्टइंडीज के हिसाब से, यानी कि वेस्टइंडीज में करीब 10:30 बजे वहां मुकाबला शुरू होगा और भारत के समय के अनुसार वो मुकाबला 8:30 बजे खेला जाएगा। अब इस मुकाबले के लिए 250 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं। क्यों? मान लीजिए सुबह 10:30 बजे मुकाबला शुरू होता है या नहीं हो पाता है, तो मान लीजिए 6 बजे तक बारिश अगर होती है तो 250 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन उसी दिन तक मिलेंगे, अगले दिन तक मुकाबला नहीं जाएगा। और इस दिन के पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि मान लीजिए अगर 27 को मुकाबला खेलेंगे तभी तो 28 को ट्रेवल करके 29 को फाइनल खेलने पहुंच पाएंगे। अगर 28 को सेमीफाइनल खेलेंगे और 29 को बारबाडोस में फाइनल खेला जाना है, वहां कैसे टीमें पहुंचेंगी? इस चीज को ध्यान में रख के 250 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं। अब लोगों के अंदर सवाल होगा कि भाई अगर सेमीफाइनल मुकाबला रद्द हो जाता है, सेमीफाइनल 2 की मैं बात कर रहा हूं, तब क्या होगा? अगर सेमीफाइनल 2 रद्द होता है तो फिर जो टॉप 2 में थी, सुपर 8 में जो ऊपर टीम थी, वो डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अब इससे भारत का फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो टॉप 8 में चौथे नंबर पे रहे तो फिर जो टीम नंबर 2 पे होगी वो क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये फायदा जो है और नुकसान इसका निकलकर सामने आ रहा है। अब फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है, जो कि बारबाडोस में खेला जाना है, और यह फाइनल भारत के समय अनुसार रात के 8 बजे शुरू होगा, यानी कि वहां फिर से फाइनल दिन में ही 11 बजे के करीब शुरू होगा। अगर फाइनल में बारिश होती है तो 30 जून बारिश के लिए रिजर्व डे पर रखा गया है। एक बार फिर से समरी में बताते हैं। पहला सेमीफाइनल त्रिनिदाद में खेला जाएगा, जो वेस्टइंडीज के समय के अनुसार 8 बजे शुरू होगा, यानी कि भारत के समय अनुसार 12:30 बजे के करीब मान लीजिए। और दूसरा सेमीफाइनल गयाना में होगा, जो भारत के समय के अनुसार 8 बजे खेला जाएगा, वहां कुछ सुबह का समय मान लीजिए। और फाइनल बारबाडोस में होगा, जो कि यहां के समय के अनुसार, भारत के समय के अनुसार रात के 8:30 है और 8 बजे के बीच में शुरू होगा। आपको उम्मीद करता हूं कि ये सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी। अब समझ में आ गया होगा कि क्यों रिजर्व डे नहीं रखा गया है और कैसे भारत को फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।